शक्ति अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, नहीं करेंगे किसी से, नहीं करेंगे किसी से। 1 2 3 4 1 2 लोग खड़े हैं, सभी से अनुरोध है कृपया पंडाल के अंदर आ जाए। सभी से विनती है कृपया पंडाल के अंदर आ जाए। मेरी आवाज यहाँ तक पहुँच रही है, सभी श्रोताओं से मेरा अनुरोध है कृपया करके पंडाल के अंदर आ जाए। पढ़ेंगे कहाँ से? पहले तो सरकारों को यही देखना चाहिए। अब हम कह तो देते बच्चे पढ़ाओ, भाई अफसर है उनके बच्चे पढ़ते हैं, 9-10 बजे जाते हैं वो तो स्कूल, उनके बच्चे पढ़ पाएंगे? कहाँ पढ़ पाएंगे? फिर इनके पास पैसा नहीं है, तनख्वाह इनकी मिलती नहीं, सफाइयाँ इनसे करवाते हैं कि ये तो बुरा हाल कर रखा है। भगवान वाल्मीकि प्रकोत्सव आप मनाने जा रहे हैं, इस कार्यक्रम के बारे में कुछ बताइए। अपने भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस है, आज मंच का प्रोग्राम, इसमें धनपत जी चुनाव आयोग चंडीगढ़ से और नवीन गोयल जी मुख्य अतिथि। तो अपना अब 2 से 4 बजे तक मंच का प्रोग्राम है और फिर शोभा यात्रा का मंच का प्रोग्राम। कल भंडारा है और इस मंदिर की जो भूमि पूजन है कल का, तो विशेष भंडारा है। तो कितने लोग यहाँ पे पहुँचेंगे और जो ये आप बता रहे हैं कि शोभा यात्रा निकाली जाएगी, कहाँ से कहाँ तक की शोभा यात्रा? ये शोभा यात्रा भी अपने इसी मंदिर से शुरू करेंगे और अपने सदर बाजार से डाकखाना चौक से डीएसडी कॉलेज से भीमनगर से धोबी घाट कबीर भवन चौक से और फिर वाल्मीकि मंदिर में समाप्त। कहाँ से लोग पहुँच रहे हैं? लोग तो पंजाब से भी आ रहे हैं, पूरे हरियाणा से आ रहे हैं और अपने सारे सफाई कर्मचारी सारे जो लोग हैं वो तो उत्तर भारत से लोग। हाँ, उत्तर भारत से। और धरना 1 महीने से तो हड़ताल चली रही है, सरकार में बुरा हाल है, परेशान है लोग। जो 3470 आदमी हटाए हुए हैं, रोजगार पे लगे हुए आदमी को हटा रहे हैं। रोजगार देना सरकार का काम है, ना कि छीनना सरकार का काम। तो आप अपने स्तर पे किसी से आपने बात करी, किसी अधिकारी से बात करी कि 3480 कर्मचारी जो हैं वो अधिकारी तो जो अपने कमिश्नर साहब हैं, ये तो हाथ ठा चुके कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब ऊपर सिस्टम चलता है। भाई जब अफसर आप बैठे हो ऊपर चलता, फिर आप किस लिए बैठे हो? निगम चलता सफाई कर्मचारियों से, और ये इनकी सुनते नहीं, ताले लग जाएंगे निगम में अगर ये, फिर इनकी तनख्वाह जिनकी 1 दिन में उनका खर्चा तनख्वाह, इनकी महीने में एक तनख्वाह जो पूरे महीने में गुजारा चलाते, वो भी तनख्वाह 3-3 महीनों का नहीं मिलती। हाँ, महिलाओं के बच्चे स्कूल नहीं रहे, राशन नहीं मिल रहा, बुरा हाल है। मतलब इतना तो कोई किसी के साथ नहीं करता। जो पिछले कई सालों में कहते हैं ना गुलाम है, वो स्थिति अब बना दी गई है स्थिति इनके साथ। भाई आप
तो आपने जैसे बताया कि निगम के कमिश्नर जो है वो नहीं सुन रहे हैं, मीना जी। आपने किसी सरकारी अधिकारी से बात करने की कोशिश की? हम सरकार तक आपने बात हमने सारी सब ऊपर से लेकर नीचे तक बात की, इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। तो फिर अब इसका सोल्यूशन क्या निकलने वाला? अभी हड़ताल चलेगी और हम भी इनके साथ पूरा वाल्मीकि समाज भूख हड़ताल पे बैठेगा जितना भी। लेकिन ये समस्या तो लगातार सुल्तान जी बनी हुई है ना, पूरे देश में सफाई कर्मचारियों के साथ लगातार शोषण हो रहा है उनका। देखो सोल्यूशन क्या है विकास जी, शोषण तो ये कर ही रहे हैं, आज से नहीं कई सालों से शोषण हो रहा है, पिछले कई वर्षों से ही शोषण हो रहा है। सरकार कोई भी शोषण नहीं करती है, इनका भला तो कोई करती नहीं। अब प्रार्थना है, परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, बाकी आप पूरा समाज इनके साथ बैठेगा और लड़ाई जो अभी शुरू हुई है, लड़ाई लड़ेंगे हम अपनी, और नहीं तो इस सरकार को बदल देंगे। सुल्तान जी, आज वाल्मीकि जयंती है, तो क्या संदेश देना चाहोगे लोगों को आज इतना अच्छा दिन? हम तो ये कहेंगे अपने बच्चों को पढ़ाओ, और जो सुबह 6 बजे झाड़ू लगाने जाएंगे उनके बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? भाई बच्चों को पढ़ाना एक बहुत, जो पढ़ गया वो समझ लो राज करेगा जी। अब जो सुबह नाम बताइए अपना। सभी भाइयों को जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि, घर घर वाल्मीकि। साथियों, आज ये बहुत खुशी का दिन है। आज अपने नई बस्ती गुड़गौन में वाल्मीकि समाज के लिए भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा काढ़ी जा रही है और यही बहुत ही खुशी का दिन है। तो आज अपने जो हमारे जो मेरे बड़े ताऊ है सुल्तान सिंह चावरिया जी, वो एक विशाल शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। हर साल ही निकालते हैं, लेकिन अब की बार मेरी यही वो है परिस्थिति के अपनी 36 बिरादरी ही नहीं, मैं ये चाहता हूँ वाल्मीकि समाज ही नहीं, 36 बिरादरी के जितने भी मेरे भाईचारे में है, सारे ही भाई आज हमारे साथ इकट्ठे हुए और वाल्मीकि शोभा यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, ताकि भगवान वाल्मीकि नाम का दुनिया भर में नाम का डंका बज सके। और सभी साथियों से सूचित करना चाहूँगा, आज सभी भाइयों को आना है वाल्मीकि जयंती के लिए। जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि, घर घर वाल्मीकि। एक संबंध के अंदर हमारी क्या ड्यूटी बनती है, क्या हमारे आदर्श हैं, सब चीज़ों का जवाब रामायण जी के अंदर है। आज बड़ी धूमधाम के साथ हजारों लोगों के साथ सुल्तान वाल्मीकि जी और इनकी पूरी टीम, कुलदीप जी, योगेंद्र सारवान जी, योगेश सारवान जी और हमारे ईशु भाई, विनोद गहलोत जी, सभी साथियों ने मिलकर के भगवान वाल्मीकि जी को नमन करते हुए उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने का हमने संकल्प लिया है। और बड़ी खुशी की बात यह है कि हम हरियाणा सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं, माननीय मनोहर लाल जी धन्यवाद करना चाहते हैं, और जो है ना श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, डॉक्टर सुधा यादव जी, राविंदरजीत सिंह जी का, सभी का, जिन्होंने इसमें हमारा बड़ा आशीर्वाद दिया। और यहाँ पर बहुत ही भव्य भवन बनने जा रहा है, जो बिल्डिंग जर्जर हो गई थी वाल्मीकि चौपाल जी की। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में हमारे सभी समाज, जो हमारे जाटव समाज, हमारे वाल्मीकि समाज, सभी लोग यहाँ पर कम से कम रेट में बिल्कुल निःशुल्क भाव में ही अपने काउंसिल कर सकेंगे। ये बिल्डिंग मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग बनाने की हमारी पूरी कोशिश है। राम मंदिर को लेकर चंदा इकट्ठा किया गया है, आप लोग कलश लेकर मानना चाहेंगे, किस तरह कहना चाहेंगे? देखिए, हम जो है ना राम जी को मानने वाले लोग हैं, सनातनी लोग हैं, और हिंदू सनातन धर्म में अयोध्या के राम मंदिर के इंतजार सभी को, करोड़ों करोड़ों देशवासियों को थी। अब वो समय आ गया है कि राम मंदिर बनने जा रहा है। उस राम मंदिर बनने की खुशी में हमारी कैनन फाउंडेशन टीम हर घर सुंदरकांड का पाठ की मुहिम लेकर के आई है, और इसका बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। कभी 10 पाठ, कभी 8 पाठ लोगों की तरफ से हमारे पास सूचना रहती है, और हम सब मिल करके हर घर में राम राज्य आए, राम जी हर घर तक पहुँचे, उसको लेकर प्रयास करेंगे। और जो भी चंदा आएगा हम उस चंदे को अयोध्या के राम मंदिर में भेजेंगे। लगातार गुड़गांव को बदलने की कोशिश लगातार आप कर रहे हैं, कि चाहे आप साफ सफाई की बात की जाए, यहाँ पर पर्यावरण की बात की जाए, किस तरह कहना चाहेंगे? लगातार टूट में लगातार नवीन गोटा नाम आ रहा है। देखिए, अभी पिछले कुछ दिनों से एक हड़ताल चल रही है, मैं उसके लिए कहना चाहता हूँ कि सरकार पे विश्वास करें, बैठ करके जल्दी इस बातचीत की सरकार को भी कोशिश करनी चाहिए और मिलकर इसका समाधान निकलना चाहिए, क्योंकि लोग हैं, गरीब लोग हैं, बड़े परेशान हो रहे हैं। बच्चे जो है ना, कमाई ना हो तो घर का खर्चा नहीं चलता, और हमारे जो कर्मचारी नेता हैं उनको भी सरकार पर विश्वास करते हुए बीच का रास्ता जल्दी निकाल लेना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि जल्दी रास्ता निकलेगा। और कम से कम इस बात को तो मैं खुले मन से कहना चाहता हूँ कि गुरुग्राम के जो कर्मचारी भाई हैं उनको तो काम मिलना ही चाहिए। उन्होंने ही गुरुग्राम को आगे बढ़ाया। जब गुरुग्राम की जनसंख्या मात्र 50,000 एक लाख थी, जब से भी ये परिवार सफाई कर रहे हैं, तो अब इन लोगों को रोजगार नहीं कहीं जाना चाहिए, इनको काम मिलना चाहिए। इसमें मैं भी कोशिश करूँगा। नवीन जी, पिछले 11 अक्टूबर से हड़ताल में बैठे हैं, पिछले 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिलेंगे। आप किस अपने स्तर पे किस तरह से इनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं? हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के OSD श्री जवाहर यादव जी से बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे पॉजिटिव तरीके से कहा कि इन सबकी लिस्टें बनवाते हैं कि लोकल लोग कौन हैं। तो उन्होंने मुझे इस बात का आश्वासन दिया कि मैंने जो लिस्ट बना करके मुझे दो, तो इन लोगों को हम जो है ना रेगुलर करवाते हैं, तो इन लोगों को काम मिलेगा। इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं जी, हम सब जिम्मेदार हैं। आज हमने गुरुग्राम को कंक्रीट का जंगल बना दिया, चारों तरफ हमने बिल्डिंगों को बना दिया, और हमने जितने पेड़ पौधे थे वो हटा दिए। लेकिन ये बहुत चिंता का विषय है। किसी भी इलाके में रहने के लिए सबसे पहले पर्यावरण अच्छा होना बहुत ज़रूरी है।
अभी खासकर दिवाली के दिनों में ज़्यादा दिक्कत होती है आने वाले समय में। तो मैं कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ अपने आसपास सभी सफाई रखें, ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल करें और शहर अपना है, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी का छिड़काव भी करें। कम से कम जितना उसके गाड़ियों का कम से कम इस्तेमाल करें। आज की तारीख में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साइकिलिंग, मैं आप रोज़ सुबह थोड़ी साइकिल चलाता हूँ, मतलब जितना इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इन सब चीज़ों का ध्यान दें। आजकल इलेक्ट्रिक शोरूम बहुत खुल गए हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जाएं और जो है ना ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी है। सर है क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप दर्शकों को? देखो, मैं सबसे पहले सभी गुरुग्राम वासियों को, देशवासियों को वाल्मीकि जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इसके साथ में एक युवाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को ये कहना चाहता हूं कि आप हमारे वाल्मीकि जी महाराज के जो वचन हैं उन पे आप अपना ध्यान दें और उनकी कार्यशैली पे या उनके विचारों पे अगर आप चलोगे तो भविष्य में आप अच्छा तरक्की कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें इनसे संदेश मिलता है कि इनके विचारों पे चलकर हमें हमारे बुजुर्गों का सौभाग्य मिलता है। और जो ये लेडीज यहाँ हमने राकेश भाई, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज वाल्मीकि समाज के लोग जयंती मना रहे हैं, लेकिन बिल्कुल। इसी समाज के लोग धरने पर बैठे हैं पिछले 11 अक्टूबर से। आज करीब 16-17 दिन हो गए हैं। कैप्टन प्रेम जी, क्या कहेंगे? कृपया मंच पर आए। देखो, ये बड़े दुर्भाग्य जी, श्री मन्नू जी, बड़े दुर्भाग्य की बात है जो आज वाल्मीकि के जन्मोत्सव पर वाल्मीकि समाज के जो व्यक्ति हैं पिछले अक्टूबर से धरने पे बैठे हुए, जिनके वो इनकी जो नौकरी है, नौकरी को इनको निरंतर रखने के लिए, इनको परमानेंट पक्के कर्मचारी के लिए हड़ताल में बैठे हुए मैं सरकार से गुहार करना चाहूँगा कि वाल्मीकि समाज के कर्मचारियों को जल्द से जल्द इनकी विचारों पे इनको काम करना चाहिए।